ये जीवन अगर आपको मिला है तो माता पिता की वजह से मिला है। व्यक्ति कितना भी बड़ा श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता। जब माता कौशल्या के सामने राम खड़े हुए तो माँ कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। अब राम भी सोच रहे थे कि हमें अपनी माँ से आज्ञा कैसे मांगूंगा, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। जैसे ही राम सामने गए तो राम ने माँ की आंखों तरफ नहीं देखा, क्योंकि राम उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उनके चरणों में देखने लगे और हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहने लगे कि माँ तुम्हारी अगर आज्ञा हो, पिता की आज्ञा मिल चुकी है, माँ चले जाए। माँ ने जैसे ही सुना माँ मूर्छा अवस्था में गिर पड़ी कि कई मैया ने कौशल्या माता को संभाला, कौशल्या माता को संभाला और उठाकर बैठाया। माता आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाए। तो कई मैया ने भी और कौशल्या मैया ने बड़े ही भाव से कह दिया कि जाओ, जब पिता की आज्ञा मिल गई है तो तुम चले जाओ। पर जैसे ही आज्ञा लेकर के उनके साथ जाने लगे, वो चले गए तो कौशल्या मैया और कई सुमित्रा मैया तीनों माताएं जाके दशरथ जी के पास जाती कि तुमने उन्हें क्यों भेज दिया वन में, मेरा बालक कैसे युद्ध करेगा, वो तो इतने छोटे छोटे बालक है, वो इतने बड़े राक्षस है, वो तो वन में रहने वाले थे ऋषि मुनि, तुम्हें दया नहीं आई उसमें कि अपने पुत्र को भेज दिया। तो दशरथ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। दशरथ जी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, जब मेरे गुरु ने कह दिया, अब गुरु की बात हम कैसे टाल देते। फिर दशरथ जी कहने लगे कि इसमें कुछ अच्छा ही छुपा होगा, अगर गुरु ने कहा है तो चले जाने दो। हमें पता है विश्वामित्र जी भी बड़े ज्ञानी हैं। और वो आगे की ओर लेकर के जाने लगे। जैसे ही आगे की ओर चले जा रहे थे, जैसे ही थोड़े आगे की ओर बढ़े तो वहां तो एक राक्षसी थी जिसका नाम ताड़का था। बड़ी ही तेज आवाज आ रही थी, खुर्राटे मारकर वो सो रही थी। जैसे ही उसको एहसास हुआ कि राम आ रहे हैं, उन्हें लगा कि कोई आ रहा है, तो जैसे ही उसकी आंख खुल गई, गुरुजी से राम जी पूछने लगे कि ये किसकी, कौन आ रही है ये? उनकी ये ताड़का राक्षसी है, ताड़का राक्षसी है। मैंने कि हाँ, ये संतों को सताती है, संतों को खाती है। जो व्यक्ति संतों को सताता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। तो राम जी से उन्होंने कहा कि तुम इसका वध कर दो। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का कोर करी धाई। इसका वध कर दो। और हमारे प्रभु रामचंद्र जी जैसे ही गुरु की आज्ञा ली तो एक ही बाण में उसके प्राणों को हर लिया। एक ही बाण में उसका वध कर दिया। अब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं। आगे की ओर बढ़े तो आश्रम में पहुंचे तो उनका यज्ञ हवन सफल कराने लगे। यज्ञ सफल करा रहे थे तो राम और लक्ष्मण दोनों अपने बाणों को लिए दोनों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। कोई राक्षस आकर इनका यज्ञ विध्वंस न कर देवे, तो राम और लक्ष्मण दोनों तरफ पहरे देने लगे। दोनों तरफ राम और लक्ष्मण पहरे देने लगे कि ये यज्ञ कोई विफल न करवा देवे। शिवाऊ मारीच को मालूम चला कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, चलो इनका
यज्ञ विध्वंस करते हैं। धीरज धरहु मित्र अरुणाई, आपत काल परखिए। तो सुबाहु और मारिच जैसे ही आए, सुबाहु मारिच जैसे ही आए यज्ञ को विध्वंस करने के लाने, तो प्रभु रामचंद्र जी ने जैसे ही बाण छोड़ा तो उसका भी जय सिया, क्योंकि वो तो नारायण है। अब जैसे ही वध किया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो विश्वामित्र जी उन्हें ज्ञान और शक्तियां सिखा रहे हैं, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हमें पता था राम, तुम ही इनको मार सकते हो, संसार में और कोई इन्हें नहीं मार सकता, तुम ही मार सकते हो। तो रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि प्रभु क्यों महानता दे रहे हो, ये तो आप ही ने किया है प्रभु। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हमें पता है राम तुम बहुत सहज हो, बहुत सहज हो, कार्य स्वयं करते हो, पर रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं है कि ये कार्य हमने किया है। व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये कार्य हमने किया है, हमेशा यही कहना चाहिए ये कार्य तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी ने किया है। फिर वो कार्य बढ़ता ही रहेगा, और जिस दिन आप ये कहोगे कि अरे ये कथा तो हमने करवाई है, अभिमान आ गया ना, तो वो कार्य ऐसा ही रहेगा, वो पैसा रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। और यहीं पर अगर आप कहोगे मेरे प्रभु ने करवाई है, मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने करवाई है, हनुमान जी सरकार ने करवाई है, मैंने कुछ नहीं करवाया, हम तो बस बैठे रहे, प्रभु करवाते रहे। जिस दिन आपके अंदर ऐसा भाव आएगा तो ये समझ लो ऐसे कार्य आप जाने कितने करवा दोगे और जाने कितना पैसा आपके पास आ जाएगा। पर अगर आप बीच में कहोगे नहीं हमने करवाया है, क्रोध करोगे, क्रोध से ज्ञान नष्ट होता है। जीवन में क्रोध मत करो, क्रोध करने से लक्ष्मी चली जाती है। जीवन में कम क्रोध करो, क्रोध आ रहा है जगह छोड़ दो, कोई कुछ कह रहा है कहने दो। मैंने पहले ही चौपाई में ये कहा था कि जो जस करहि सो पर चाका। अगर कोई व्यक्ति तुमसे गलत बोलेगा तो उसका ऋण कौन भोगेगा? वही तो भोगेगा, कोई दूसरा भोगेगा नहीं भोगेगा, उसको भोगने दो, वो भोगता भोगता शांत हो जाएगा। पर आपकी तो महानता तब है जब आप सुनते रहोगे, और जब चार लोग कहेंगे तो कहेंगे देख कितना सज्जन व्यक्ति है, कि देखो इतने इस व्यक्ति ने इतना कुछ कहा फिर भी वो सुनता रहा। ऐसा भी तो होना चाहिए। और जिसके अंदर एक गुण आ गया तो समझो उसको परमात्मा मिल गए और परमात्मा की भक्ति मिल गई। सहनशीलता लाइए, आप कुछ नहीं लाइए, सहनशीलता लाइए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही जग जाना। हमारा परमात्मा बैठा तो है, हमें किस चीज का डर है? हमारे प्रभु के होते हुए हमारा कोई गलत कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमारे साथ है मेरे प्रभु, तुम बताओ कैसे मेरे साथ गलत करते हो? और अगर गलत करोगे तो अपने प्रभु से कहेंगे तो तुम्हारा और बड़ा गलत हो जाएगा। क्या कर लोगे तुम हमारा? ऐसा भाव रखो हमेशा। अब जब उन्हें ज्ञान और शक्तियां देने लगे तो उनके यहां पर जनक का संदेशा आया। क्या आया? जनक का संदेशा। जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर रहे हैं। जब संदेशा वहां पहुंचा तो विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, सब लोगों ने देखा विश्वामित्र जी बैठे थे। विश्वामित्र जी के बाद संदेशा पहुंचा कि जनक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं। तो राम जी को लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण राम जनक के यहाँ विवाह उत्सव हो रहा है, आप चलोगे? तो राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही। राम जी बोले
इस समय गुरु और पिता आप हो, मेरे माता पिता आप हो। आप जो आदेश करोगे प्रभु वही हम लोग करेंगे, हम तो आपकी शरण में हैं। जैसे उन्होंने कहा तो उनके साथ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। जैसे ही आगे की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हड्डियों का जाल बना हुआ है। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि ये हड्डियों का जाल किसका बना हुआ है, ये हड्डियां किसकी रखी हैं? तो उन्होंने कहा ये संतों की हड्डियां हैं। जैसे ही सुना तो उनके नेत्रों में आंसू की धार लग गई। उसी समय संकल्प लिया कि हम सारे राक्षसों को विहीन कर देंगे, अब कोई राक्षस नहीं रहेगा यहां पर। उसी समय संकल्प लिया कि हम सारे राक्षसों को, और आगे की ओर बढ़ गए। जैसे ही आगे की ओर जा रहे थे स्वयं गंगा माता मिली। माता गंगा, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गंगा तुम्हारे पूर्वज लेके आए, पूर्वज लेके आए? मैंने कहा हाँ, आपके पुरखा लेके आए हैं। हमारे पूर्वज लेके आए? मैंने कहा हाँ, कौन लेकर के आया? मैंने कहा भागीरथ लेकर के आए। भागीरथ जी लेकर के आए? मैंने कहा हाँ, ये भागीरथ जी लेकर के आए हैं। भागीरथ जी लेकर के आए। जैसे ही सुना कि भागीरथ जी लेकर के आए, हमारे वंश में आई, मैंने कहा हाँ, तो राम जी का सीना गदगद हो गया। मैंने कहा हमारा, और फिर विश्वामित्र जी बोले कि तुम्हारे वंश में तो बहुत बड़े 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 राजा हुए। अब लक्ष्मण जी बगल में सुन रहे, मैंने कहा है हमारा परिवार इतना बड़ा है? मैंने कहा हाँ। आपके परिवार की कीर्ति तो तीनों लोक में गाई जाती है, जिस वंश में आप हो। आप तो राम जी का सीना और गदगद हो गया। और आपके पिता को, आप जैसा पिता धर्मात्मा तीनों लोक में नहीं है, ऐसा धर्मात्मा आपका पिता है। कोई पुत्र से अगर पिता की तारीफ कर देवे तो वो व्यक्ति, फिर तो समझो आप। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपके जो पिता हैं वो पुत्र की भांति अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, बड़ा ही सहज है आपके पिता। इनकी है तो आपको दूसरा व्यक्ति तारीफ करे तो हमें तो हाँ मिला नहीं है। पता, उन्हें पता है राम जी को कि हमारे पिता धर्मात्मा है, वो अपनी प्रजा को बच्चों के भांति प्रेम करते हैं, पर वो दूसरे के मुख से सुन रहे हैं तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अगर संसार में कोई व्यक्ति तुमसे कुछ कहे तो उसकी बात बड़े प्रेम से सुनो, जवाब मत दो। तुम्हें ज्ञान आता है, ज्ञान रखे रहो अपने आप, पर उसकी बात बड़ी गौर से सुनो। जब उसकी बात पूरी खत्म हो जाए उसके बाद बोलो तो तुम्हारा सम्मान होगा। बीच में अगर तुम अपनी टांग अड़ाओगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो पूरी बात सुनो, उसकी पूरी बात सुनने के बाद बोलो, फिर देखो आपका चार लोग सम्मान करेंगे कि कितना समझदार व्यक्ति है, कितना समझदार है कि पूरी बात पता होने के बावजूद बाद में बात कही। अब हमारे जब कीर्ति सुनी तो थोड़े ही आगे और बढ़े। जैसे ही थोड़े आगे की ओर बढ़े तो राम जी ने देखा, तो राम जी ने कहा प्रभु आप हमें एक चीज बताइए, यहाँ पर जो ये तुलसी का पौधा तो कितना हरा भराया है और सारी जगह तो विध्वंस हो गई, ये कैसा है? तो उन्होंने कही यहाँ कोई नारी वास करती है। कौन वास करती है? मैंने की नारी वास करती है। मैंने की कौन? मैंने की अहिल्या। तो उन्होंने की नारी वास करती है, माने की हाँ। और प्रभु आप तो पतितों के पावन का उद्धार करने वाले हो, जो गिरे हुए को उठा सके वही तो आप हो। परसत पद पावन शोक निसावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई जोरी रही।
जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने से विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि इसको पावन को आप ही धन्य कर सकते हो और नहीं कर सकता है। और हमारे प्रभु रामचंद्र जैसे ही चलने को हुए, 2 कदम जैसे ही रखे, श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर सुंदर रानी, पद पंकज पावन शोक रसावन, इस पद की महिमा भारी, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया, ज्योति पूजन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया, ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया, श्राप वही वरदान हुआ, गई तन की जड़ता पाई सुजितता, भाग जगे कल्याण हुआ, गई भाग यु गौतम गौतम नारी, बार बार चरण परी, बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही है कि प्रभु आपके चरण मिल गए। जो शराब मिला था वो वरदान हो गया, जो शराब मिला था वो वरदान हो गया। कई बार अगर किसी को शराब मिल जाता है तो हमें लगता है उसको ठाकुर जी जरूर मिल जाते हैं। अब उसके लिए वही वरदान हो गया, तो प्रभु को बारंबार प्रणाम कर रही है कि प्रभु आपकी कृपा है हम पे, जो आप हमारे लिए आए और हमारा कल्याण कर रहे हो। प्रभु आप हमारा कल्याण करने के लिए आपने जन्म लिया, और हम जैसी शराब लगाता, हम तो गौतम की नारी, हमें तो शराब लगाता प्रभु, पर हमारा शराब को उद्धार करने के लिए प्रभु तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी, वो पतिव्रता औरत थी। अगर जो भैया पतिव्रता औरत होती है ना, उसको तीनों लोग में कोई हरा नहीं सकता। एक वर्णन तो ऐसा भी आता है